नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टॉप 20 मैथ क्वेश्चन। यानी कि आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं उसके लिए यह जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। टॉप 20 मैथ क्वेश्चन, इसमें ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है जिससे आपका यानी कि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सभी चैप्टर इसमें आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो एक मोटिवेशनल कोट जो है यहाँ लिखा हुआ है, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। यानी कि जीत हमेशा उसी का होता है जिसका संघर्ष जो है जारी रहता है। हर किसी के लाइफ में समस्या आते रहता है क्योंकि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं से लड़ करके आगे बढ़ जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, यानी कि जीवन जीने की कला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको जो है देख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। हम लोग आज जो है 41 से शुरू कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करना यानी कि आपको दिख रहा होगा यह बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो यह हो जाएगा -4/7 भागे 1/12, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर भाग, और यहाँ पर कितना है -4/5, और यहाँ है गुना, और मध्यम कोष्ठ है -2 है, और यहाँ माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और बड़ी कोष्ठ भी बंद करेंगे। अब यहाँ से जो है आपका हो जाएगा यह -4/7 भाग 1/12। अब यहाँ भाग है और यहाँ पर ये जो हो जाएगा -4/5 गुने, यहाँ ध्यान से देखिएगा इस कोष्ठ का क्रिया होगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 1 लगा दीजिएगा, 7 से 2 का गुना करेंगे तो 14, लेकिन माइनस में है तो यह -14, 7 दूना 14, और 1 से 2 का गुना करेंगे तो 2 होगा, यानी कि प्लस का 2। तो इधर था -14 और इधर हो गया प्लस का 2। तो हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर में -12 और बट्टा में कितना लिख सकते हैं, 7, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब यहाँ से देख लीजिए -4/7 और भागा, यह कितना है 1/12 है। इसको बंद करते हैं फिलहाल और इसको भाग। यहाँ देखिए 12 चौक 48 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 48 बट्टा कितना हो जाएगा, यह 35 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -4/7 और भाग हो जाएगा गुना 12/1, और फिर भाग हो जाएगा गुना, और यह हो जाएगा 35/48। अगर आप इसको काटिएगा तो यह 12 चौका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 12 चौक 48 और 4 से यह 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 7 से काटेंगे 35 को तो 7 पच्चे 35, और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, और यहाँ 5 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, -5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह का जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछता है, लेकिन आपको जो है कंसंट्रेशन करके अगर आप बनाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे क्या है, गलती नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 42 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर गलती करते हैं तो ये जो है आपसे जो है नेगेटिव में लेकर चला जाएगा। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद, यानी कि डिस्काउंट चल रहा था तो 20% छूट देने के बाद भी 10% का क्या होता है, लाभ होता है। एक डिस्काउंट स्कीम चल रहा था, उसमें बोल रहा है कि 20% का वो छूट भी दे दिया, फिर भी उसको क्या हो गया, 10% का लाभ हो गया। तो कह रहा यह बताए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। हम आपको बताए थे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, यह एक टाइप होता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का आप रेशियो लिखिए। कैसे रेशियो लिखना है, मार्केट प्राइस को लाभ हानि के साथ लिखना है। तो जैसे 10% लाभ हुआ तो एमपी को 10% लाभ तो 110 लिखिए, और सीपी को छूट लिखना है हमेशा, तो 20% छूट तो 100 में 20 छूट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको इससे काट दीजिएगा तो यह 11 रेशियो कितना हो गया, 8 हो गया। यह कितना हो गया, 11 रेशियो हो गया है 8। अब कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य 11 है और क्रय मूल्य कितना है, 8 है। तो कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ 3 अधिक है। तो कह रहा है प्रतिशत अधिक, तो प्रतिशत जो वृद्धि आपको कह रहा है कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 3 अधिक है। लेकिन अधिक या कमी किस पर है, 8 पर होगा, और 100 से गुना भी होगा। तो यह 3/8, अगर आप इसको काटिएगा तो 37.5% आ जाएगा। 37.5% अधिक है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा।
यह क्या कर रहा है 43 नंबर क्वेश्चन, यानी कि इसमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोहन, एक लड़का है जिसका नाम है रोहन। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भाग में, इसको समझने का प्रयास करिएगा, 3 बराबर भाग में, यानी कि 10-10 किलोमीटर मान लेते हैं तो तीनों 10-10 किलोमीटर का होगा, तीनों बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, यानी कि 3 बराबर भाग है तो पहला चाल जो रखा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। कह रहा है उसकी पूरी यात्रा मतलब तीनों भाग की यात्रा, उसकी कार की औसत चाल बताइए, यानी कि एवरेज स्पीड आपको निकालना है। अगर आप इसको सिंपल से बनाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाना है, देखिए एग्जाम में आपको कैसा अप्रोच अपनाना है। पहला जो इसका भाग है उसको बोला है यह क्या कि हम क्या करेंगे, तो 30 किलोमीटर बोला है, पहला भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरा जो भाग है उसको बोला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा जो भाग है उसको बोला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो एक दूरी हम कुछ मान लेते हैं, दूरी कैसे मानेंगे, तो तीनों चाल का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो जब तीनों चाल का अगर आप एलसीएम निकाल लीजिएगा तो यह 600 आ जाएगा। यह हम क्या मान लिए है, किलोमीटर दूरी मान लिया है। तो देखिए, तो यह तो आपका क्या है, चाल है, और हम यहाँ से समय का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो देखिए 30 से भाग देंगे तो यह 20 घंटा लगेगा, 40 से इसको भाग देंगे तो यह इसको 15 घंटा लगेगा और 50 से भाग देंगे तो यह यहाँ 12 घंटा लग जाएगा। यानी कि यह इसका एक भाग है, यह इसका एक भाग हम मान लिए हैं, लेकिन वह बोला है ऐसा ऐसा कितना भाग है, तो बोला है 3 भाग है। तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड बराबर होता है, औसत चाल बराबर है कुल तय की गई दूरी। तो 600 तो एक भाग है, 600 कितना है, एक भाग है, लेकिन ऐसा ऐसा कितना भाग है, 3 भाग है। तो चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, तो कुल दूरी 600 का 3 पैटर्न बनेगा तो कितना 1800 हो जाएगा। कुल तय की गई दूरी बट्टा कुल समय, समय कितना है देखिए 20 घंटा यहाँ लग रहा था, 15 घंटा यहाँ लग रहा था और 12 घंटा यहाँ लग रहा था। तीनों को जोड़ेंगे तो 20 10 30 5 35 2 37 और 10 47, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। आप कह सकते हैं 1800 बट्टा कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। और अगर आप इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा तो पूर्णांक तोड़ने पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, 38 सही 14/17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही जो है डिस्टेंस एज्यूम कर करके बनाइएगा, तब आपको जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर यह क्वेश्चन आपको बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 44 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको राहुल, यह भी जो है क्या है दूरी से ही क्वेश्चन है, कह रहा है राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल एक यह भी पैटर्न होता है कि अगर समान दूरी को, ध्यान देखिए हम क्या लिख रहे हैं, समान दूरी, अलग दूरी नहीं, समान दूरी को अगर कुछ चाल से जाता है और कुछ चाल से वापस आ जाता है, दूरी समान होना चाहिए। देखिए कह रहा 4 के स्पीड से जितना दूरी गया उतना ही 3 के स्पीड से वापस आ गया, तब कह रहा है औसत चाल बताइए। तो इस स्थिति में एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है मेरे दोस्त, वह बनता है 2xy बट्टा x प्लस y। अब एक्स वाई क्या है, तो एक्स जो है जाने वाला चाल है और वाई क्या है, आने वाला चाल है। अब आप बैठा दीजिए, 2 फॉर्मूला में है, एक्स जो है कितना से गया, तो 4 से गया, तो 4 कितना से आया, तो 3 से आया, और नीचे में दोनों को जोड़ना है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो अब देख लीजिए 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 बट्टा 7 करिएगा तो देखिए 7 त्रिका 21, 3 तो लगेगा ही लगेगा। कोई ऑप्शन में 3 है क्या, तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा ही सही होगा। पूरा आप करने का प्रयास नहीं करिएगा, नहीं तो फिर जो है एग्जाम में आपके साथ खेला हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो जब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, 28 के वर्ग को उसके सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, 28 के वर्ग को, तो 28 के वर्ग को तो हम जानते हैं, 28 का वर्ग क्या होगा, 28 का स्क्वायर, तो हम इसको 28 गुने 28 लिख सकते हैं। यही तो बोला है, 28 के वर्ग को उसके सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी कि 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करने वाला कह रहा है सबसे बड़ी संख्या से इसको विभाजित करिए। तो इसको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 42 और 56 का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इसका क्या होता है, HCF होता है। तो 42 और 56 का आप HCF निकालिएगा तो देखिए दोनों जो है 42 और 56 को कौन विभाजित कर रहा है, तो आप कहेंगे 14 से विभाजित होता है, यही इसका HCF ही तो विभाजित करेगा, 14 तिया 42 और 14 चौका 56। तो कह रहा है 28 के वर्ग को इसी बड़ी संख्या से विभाजित करिए, यानी कि 14 से विभाजित करिए, तो परिणाम क्या आएगा, तो 14 दुना क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 दुना 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो आपसे जो है यह क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 24 और 36 का तृतीय अनुपाती निकालिए, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन निकालिए। तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बट्टा ए। बी स्क्वायर कहने का मतलब 36 का आप स्क्वायर करिए, तो 36 गुने 36 और बट्टा में ए करिए, ए कहने का मतलब 24, तो यहाँ 24 लिखिए। 12 दूना 24, 12 त्रिका 36, 2 से काटिएगा यह हो जाएगा 12, और 2 से काटिएगा तो यह सॉरी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 से आप 3 का गुना करिएगा तो 18 त्रिका 54 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क से है। तो पहले आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को, एक का नाम है रामू और एक का नाम क्या है मोहन। तो रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को, यह कितना घंटा में करता है, 10 घंटा में, और यह करता है 16 घंटा में। तो सबसे पहले हम अगर कुल काम निकालेंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा, 10 और 16 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि यह तो आपका टाइम का रेशियो है। तो 10 और 16 का एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 80, और यह आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। 10 अट्ठे 80 और 16 पंचे 80। आप इसको कह सकते हैं यह इसका इफिशियंसी है, यानी कि यह इसका क्या है, क्षमता है। देखिए अब कह रहा है 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद, 2 घंटा दोनों एक साथ कार्य करता है। तो 1 घंटा में यह 1 काम करता है, सॉरी 8 काम करता है, और यह कितना काम करता है, 5 काम करता है। आप कहेंगे 1 घंटा में दोनों मिलाकर के 8 और 5 कितना काम करेगा, 13 काम, लेकिन काम किया है 2 घंटा, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। 26 काम तो हो गया, तो 26 काम हो गया तो शेष कितना बच गया। आप कहेंगे शेष काम तो 80 था, उसमें से 26 काम हो गया, तो 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 54 काम शेष बचा है। इसी 54 काम को कह रहा है रामू शेष कार्य को, इस शेष कार्य को कौन करेगा, तो कह रहा है रामू करेगा। लेकिन रामू जो है 1 घंटा में कितना काम करता है, तो 8 काम करता है। तो 54 से इसको 8 को आप भाग दीजिएगा तो 8 सत्ते 56 तो लगेगा नहीं, तो 8 छक 48 कितना लगेगा, 8 छक 48 लगेगा, और 6 और बट्टा 8, तो यानी कि 6 पूर्णांक 6 बट्टा 8 आप इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 4 दूना 8, यानी कि 6 सहित 3 बट्टा 4 दिन में शेष काम को रामू निपटा देगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको जो है ऑप्शन जो है दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर चौथा में, देख लीजिए 6 पूर्णांक 3 बट्टा 4, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपया है, अंकित मूल्य बोले तो उसका मार्केट प्राइस 300 रुपया है, 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। 300 रुपया उस पर लिखा हुआ है, लेकिन बोला गया है 20% और 10% का 2 छूट दिया जाएगा। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% के छूट की पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नगद मूल्य बताइए। यानी कि वो बोला है कि 300 रुपया 20% छूट और 10% छूट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप कैश में अगर आप लेते हैं तो 5% एक और छूट मिलेगा, यानी कि आपको 3 छूट हो गया।
तो कह रहा है मेज का नगद में लेना चाहता है तो अंकित मूल्य, तो नगद में पूछा है तो यह छूट और यह छूट एक्स्ट्रा तीनों छूट मिलेगा, लेकिन किस पर मिलेगा, तो 300 पर मिलेगा। तो 20 का छूट तो यह कितना हो जाएगा, 80 बट्टा हो जाएगा 100, और यहाँ पर यह 10 का छूट तो कितना हो जाएगा, 90 बट्टा हो जाएगा 100, और यह 5 का और एक्स्ट्रा छूट तो यह कितना हो जाएगा, 95 बट्टा 100। अगर आप इसको काटिएगा तो ये दो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, यह दोनों जीरो से यह दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप इसको काटिएगा या आप इसको गुना करिएगा तो यह जो आपका जो है कैलकुलेशन करने पर आंसर जो आएगा यह 205 दशमलव जो है कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो शंकुओं के आयतन, दो शंकु है और शंकु का आयतन जो दिया हुआ है वह 3:2 है और त्रिज्या दिया हुआ है 3:4। तो कह रहा है ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, यह जो होता क्या है, यह होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर और H1 लिखेंगे, और दूसरा में हो जाएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2 होगा। पूरा बेसिक से ही बता दे रहे हैं। देखिए यह हमेशा कैंसिल होता है, इसलिए इसको आप आगे वाला अगला अगर क्वेश्चन कभी आएगा ऐसा तो यह लिखने का प्रयास नहीं करिए क्योंकि यह कैंसिल होगा। देखिए V1 वॉल्यूम जो दिया हुआ है यह 3/2 हम लिखेंगे, 3/2 बराबर, यह देखिए त्रिज्या, देखिए पहला त्रिज्या कितना है, तो पहला 3 है, लेकिन स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा। ऊंचाई आपको पता नहीं है। दूसरा देखिए त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 लिखिए और यहाँ H2 लिखिए। अगर आप इसको काटिएगा तो 3 त्रिका 9 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8H2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3H1, तो H1 और H2 का जो रेशियो हो जाएगा यहाँ से उल्टा हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 8:3, और ऑप्शन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है 8:3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन भी आपको जो है दिख रहा होगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा कट गया, हम आपको पढ़ के बताते हैं। कह रहा है ए एक कार्य को 8 दिन में और बी 24 दिन में कर सकता है, तो ये एक साथ शुरू करते हैं। देखिए ए के बारे में बोला गया है, ए कितना दिन में करेगा, 8 दिन में, और बी के बारे में बोला गया है यह करता है 24 दिन में, यह इसका टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका कुल काम निकालेंगे, तो 8 और 24 का एलसीएम आपका 24 हो जाएगा, यह आपका टोटल वर्क आ गया। यहाँ से अगर आप क्षमता निकालिएगा तो यह हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 24 से कम क्या हो जाएगा 24। अब कह रहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, ध्यान से देखिए 4 दिन काम नहीं किया है, 4 दिन पहले ये छोड़ देता है। तो जब 4 दिन पहले जब छोड़ता है तो जितना दिन छोड़ करके भागता है उतना काम उससे और करवाते हैं। तो देखिए 24 काम तो था ही, और ये जो है 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो ये एक दिन में रहता तो 3 काम करता, लेकिन 4 दिन छोड़ दिया यानी कि एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में कितना काम छोड़ करके भाग गया, 12 काम, यानी कि अब काम कितना हो गया, 36 काम यह टोटल हो गया। तो कह रहा ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बताइए। तो 36 काम को अब यह कौन करेगा, ए और बी करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलाकर कितना काम, 4 काम। तो 4 से 36 में भाग देंगे तो 4 9 36, यानी कि 9 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया है, आप भी दिमाग, बहुत लोग जो है पहले क्या करेंगे इसमें हड़बड़ा जाएंगे, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। यह 2 वर्ष देख करके आपको डरना नहीं है। करा एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया, यानी कि 18,000 था और 18,000 से वह घट करके कितना हो गया, 14,580 हो गया। लेकिन चलिए पहले काट लेते हैं। अगर आप इसको काटिएगा तो 0 से 0 हो जाएगा, और 9 से इसको काट लेंगे तो 9 दूना 18, यह हो जाएगा 200। 9 से इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 छाए के 54 और 9 दूना 18। अगर और कट रहा है तो और काटेंगे तो यह हो जाएगा 100 और आधा करेंगे तो 81। अब देखिए आपको देखने में बहुत साल लग रहा होगा कि यह तो चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। 2 वर्ष में घटकर, तो 2 वर्ष जब होता है तो हम इसको रूट लगाते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, और 3 वर्ष होता है तो हम क्या निकालते हैं, इसका घनमूल निकालते हैं। लेकिन यहाँ 2 वर्ष है
तो हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यह यानी कि 100 का हो जाएगा 10 और 81 का हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। यानी कि 10 से कितना हो गया, घट करके 9 हो गया। तो कह रहा है घटा कितना वह बताइए। तो 10 से 9 हो गया तो घटा कितना, 1 घट गया। कितना पर घट गया, 10 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो आप काट करके बता दीजिएगा 10% क्या हो गया, कमी हो गया। तब जाकर के 2 वर्ष में यह खेला हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन ये रहा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1386 है, इस गोले का आयतन निकालिए। तो जब गोला का आपसे आयतन पूछ रहा है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जब तक आपको त्रिज्या पता नहीं रहेगा क्या आप आयतन निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन दिया हुआ है कितना, 1386 दिया हुआ है। यहां से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, कैसे। तो देखिए 4 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने त्रिज्या नहीं पता है, और यह दिया हुआ है 1386 दिया हुआ है। अगर आप इसको काटिएगा तो काटने पर जो है यह आपका आ जाएगा। अगर आप इसको काटते हैं तो देखिए काटने पर यह कितना आ जाएगा, 22 से अगर काटेंगे तो 22 छक्के 132 और 22 त्रिका 66, यानी कि 63। तो अब तो कटेगा नहीं, तो यानी कि 7 से 63 का गुना होगा। गुना नहीं करिए, आर स्क्वायर बराबर लिखिए 63 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 9, और यह 7 इधर जाकर के गुना होगा, और यह 4 क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो जब 4 बट्टा में आएगा तो देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो आर का जो वैल्यू होगा 2 को 7 में से 1 को 7 लेंगे, और यह 9 है तो 9 का कितना हो जाएगा 3, और बट्टा में 4 का कितना हो जाएगा वर्गमूल 2, यानी कि 21/2 क्या आ गया, त्रिज्या आपका आ गया। अब यहाँ बैठा देते हैं तो देखिए 4/3 पाई का वैल्यू कितना 22/7, और त्रिज्या 21/2 कितना बार है, 3 बार है, तो इसको 3 बार लिख दीजिए। और अब अगर इसको काटिएगा तो देखिए 4 से यह दोनों कट जाएगा, 21 से यह 21 कट जाएगा, और 2 से यह 22 कट करके कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए दिमाग लगाइएगा, गुना करने से देखिए यूनिट डिजिट इकाई अंक गुना करिए, 1 से 1 का गुना 1, 1 से 1 का गुना 1, यानी कि अंत में आंसर में हमें 1 चाहिए। तो यह तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें अंत में 1 है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। जहां आपको दिमाग लगाना चाहते हैं अगर लगा सकते हैं, तो आप जो है बिना गुना किए भी उसको बना सकते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन जो है मिश्रण से है। ध्यान से देखिए, आपको हम पहले बता दिए थे कि आज जो है इसमें सभी चैप्टर आपका जो है रिवाइज हो जाएगा। आपकी तैयारी कितना है आप जो है लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस 20 में आप कितना क्वेश्चन खुद से बनाए हैं। देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है 20 लीटर है, एक कंटेनर है उस 20 लीटर वाला, और एक जो कंटेनर है वह है 36 लीटर वाला। आसानी से बनाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन में भाषा का केवल खेल है। कह रहा है इसमें जो दूध और पानी का जो अनुपात है, मिल्क और वाटर का अनुपात है 3:7 है, और इस कंटेनर में दूध और पानी का जो अनुपात है वह 7:5 है, यानी कि मिल्क और वाटर का। देखिए तो इसमें देख लेते हैं आखिर दूध कितना है और पानी कितना है। तो देखिए रेशियो में 3 और 7, तो 7 3 10 रेशियो का वैल्यू 20 है, तो 10 रेशियो का वैल्यू अगर 20 है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब 1 रेशियो बराबर 2 तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इसमें 6 लीटर क्या है, दूध है, तो आप कहेंगे 14 लीटर कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा। उसी तरह देखिए 7 5 12 का वैल्यू यहाँ कितना है, 36 है, तो 12 3 36, 1 का वैल्यू 3, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। तो जब 21 1 का वैल्यू यानी कि 3 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 21 लीटर दूध और इसमें जो है कितना दूध है, तो आप कहेंगे 6 लीटर दूध। तो इसमें 21 लीटर दूध है और इसमें 6 लीटर दूध है, तो 21 6 कितना हो जाएगा, 27 लीटर दूध टोटल हो गया। अनुपात कह रहा है इसमें 14 लीटर पानी और इसमें 15 लीटर पानी, तो दोनों पानी मिला दीजिएगा तो 14 15 कितना हो जाएगा, 29 लीटर पानी। तो यानी कि 27 रेशियो 29 दोनों कंटेनर को मिलाने पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से है। आपको जो है देख करके अच्छा लगेगा, बना करके थोड़ा परेशानी भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, परसेंटेज और दशमलव देख करके आपको डरना नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं तो हम थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपको यहाँ पर, पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दिया हुआ है RS 5750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक, यानी कि 16% क्या है, वार्षिक है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच अंतर कितना है। क्वेश्चन को ऐसे समझिए, कह रहा है कि 16% वार्षिक और उसी धन को हम क्या करते हैं, अगर अर्धवार्षिक छमाही अगर लगाते हैं तो दोनों जो ब्याज आएगा उसका डिफरेंस देखिए। तो देखिए वार्षिक जो है, अगर एनुअली है वार्षिक, तो वार्षिक तो बोल दिया है कि सीधा जो 16%, लेकिन अगर ये 6 महीना पर होगा तो 6 महीना पर देखिए, तो 6 महीना पर तो दर कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, दर हो जाएगा 8%, क्योंकि 6 महीना, 12 महीना का यह 16% है, तो 6 महीना कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो देखिए, लेकिन 6 महीना का 8% तो यह 2 बार होगा, क्योंकि एक साल का है तो 6 महीना का 2 बनेगा। तो 8% का अगर आप मास्टर फॉर्मूला से निकालिएगा सक्सेसिव से इस तरह से, तो यह 8 + 8 + 8 × 8 बट्टा 100 हो जाएगा। 8 8 16 और 8 8 64, यानी कि 16 पॉइंट यह कितना आपका हो जाएगा, 64%। ध्यान रखिएगा, यानी कि वार्षिक लगाता तो उसको 16% ब्याज मिलता, और अगर छमाही लगाएगा तो 16.64%। तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है, आप कहेंगे 0.64%, लेकिन वह अंतर किसका, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यह मूलधन का होता है, यानी कि 5750 का यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 0.64%। तो अगर आप इस तरह से अगर आप इसको निकालिएगा तो यह जो है आपका यहाँ से दशमलव हटेगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पर आपको 36.80 जो है आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना के बाद आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल की कीमत 92 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपया प्रति लीटर कर दिया गया। 92 था 96 हो गया, तो कह रहा है वृद्धि बताइए। तो 92 से 96 हुआ है, आप कहेंगे 4.5 रुपया बढ़ गया, लेकिन वृद्धि किस पर हुआ है, तो आप कहेंगे 92 रुपया था तो 92 पर वृद्धि, तो 100 पर कितना हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो यहाँ 10 लगेगा, यह 0 से यह 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 46 दूना 92 और यह आपका हो जाएगा 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। तो आप इसको अगर काटिएगा, 5 25 का 5 और 5 का 20 2 22 बट्टा कितना हो जाएगा, 46। तो इसको काटने पर जो है आपका आंसर जो है जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 56 नंबर को। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटा में तय करती है। कह रहा है 108 के स्पीड से कुछ दूरी है उसको 3 घंटा में तय करता है। कह रहा है यदि चाल 27 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए तो कार द्वारा समान दूरी, यानी कि जितना दूरी पहले था वही दूरी तय करने में समय बताइए। तो देखिए सबसे पहले दूरी देख लेते हैं आखिर है कितना, तो 108 के स्पीड से 3 घंटा में तय करता है, यानी कि दूरी जो हो जाएगा वह 324 किलोमीटर रहा होगा, तब वह 3 घंटा में तय करता होगा, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब कह रहा है चाल को आप 27 कम कर दीजिए, तो चाल पहले कितना था, चाल पहले 108 था, उसमें कह रहा है 27 कम करिए, तो चाल कितना हो जाएगा, 108 में से 27 घटाएंगे तो 8 में 7 गया 1 और 10 में से 2 गया 8, 81 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल कम हो गया। तो कह रहा है अब समान दूरी को, यानी कि इसी दूरी को तय करने में समय बताइए। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी होता है 324 है बट्टा चाल कितना है 81 है, तो 81 चौका यानी कि 4 घंटा में वह क्या कर देगा, उसी दूरी को तय करेगा। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए यह लाभ हानि का बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखे तो इसको जो है स्किप करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो यह आपका बहुत जो है टाइम खराब कर देगा। चलिएगा देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सी 475 रुपया प्रत्येक में बेची, यानी कि 2 कुर्सी है। देखिए ध्यान से, पहला कुर्सी है और यह क्या है, दूसरा कुर्सी है। अब यहाँ पर इसका क्रय मूल्य है और यहाँ पर इसका क्या है, विक्रय मूल्य है। कह रहा है प्रत्येक 475 में बेची, एक पर 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ कहने का मतलब 1/4,
यानी कि 4 रुपया का कुर्सी है तो उसको कितना में बेच दिया, 5 रुपया में, क्योंकि इसका कितना होता है 1/4 और लाभ है तो 4 में 1 जोड़ करके 5, यानी कि 4 का 5 में बेच दिया, लाभ हुआ। कह रहा है दूसरी पर 20% की हानि हुई। 20% का हानि कहने का मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, तो 5 का वैल्यू 1 का हानि होकर के, यानी कि 5 का वैल्यू यहाँ 4 में बेच दिया। क्लियर है। लेकिन यहाँ कह रहा है प्रत्येक 475 में बेचे, दोनों को, एक 475 और फिर दूसरा 475, यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, लेकिन देखने से विक्रय मूल्य समान नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, समान करेंगे। तो जब आप यहाँ विक्रय मूल्य को समान करिएगा तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से गुना, और यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से गुना। देखिए अब नया जो रेशियो बन जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ 5 25 हो जाएगा और यहाँ 5 चौका 20 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य इसका क्या हो चुका है, समान हो चुका है। तो जब विक्रय मूल्य समान हो चुका है तब देखिए यहाँ, यानी कि 20 रेशियो का वैल्यू जो दिया हुआ है 475 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देखिए 20 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 475। लेकिन यहाँ से आपको कितना निकालना है, 16 रेशियो भी निकालना है और 25 रेशियो भी निकालना है, क्योंकि दोनों क्रय मूल्य है, तो दोनों का अगर आप जोड़िएगा तो 41 हो जाएगा। 20 रेशियो का वैल्यू 475, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 475/20, इसलिए आपको निकालना है 41 रेशियो का वैल्यू। तो जब इस तरह से अगर आप इसको काट करके निकालिएगा तो ये जो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 973.75, 973.75। ये क्या आया है, 41 रेशियो का वैल्यू, यानी कि कुल जो है सीपी दोनों मिलाकर के जो क्रय मूल्य आया है 973.75। लेकिन अब कह रहा है यदि उसने दोनों कुर्सियों को, वो सोच रहा है यदि उसने दोनों कुर्सियों को 575 प्रत्येक में बेचा होता, यानी कि एक को 575 में बेचा होता, तो एक को अगर 575 में बेचा होगा तो दोनों को कितना में बेचेगा, 5 दूना 10 का 0, हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 का 5, हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, 1150। यानी कि बेचना वह कितना चाह रहा है, 1150 पर चाह रहा है बेचने के लिए, लेकिन खरीदा था कितना में, 973.75 में। यह खरीदने वाला है और यह बेचने वाला है, तो कह उसको कितना लाभ या हानि होगा। तो देखिए खरीदा है 900 के आसपास में, बेच रहा है 1150 में, तो यानी कि लाभ तो होगा। तो लाभ कितना हो रहा है, तो 1150 में से इसको घटाइएगा तो यह जो आपका आ जाएगा 176.25 का। लेकिन लाभ प्रतिशत, लाभ जो हम निकालेंगे, यह लाभ हम किस पर निकालेंगे, तो यह लाभ हम निकालेंगे हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी कि 973.25 पर, और प्रतिशत के लिए कितना से गुना, 100 से गुना करेंगे। तो यहां से आप कैलकुलेशन करिएगा तो यह 18 दशमलव समथिंग आएगा, यानी कि निकटतम पूछ रहा है तो 18% हम मान लेंगे। ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो, दूसरा सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आए तो अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड है तभी बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो स्किप करके बाद में इसको आप बनाने का प्रयास करिएगा। यह दूसरा जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन। बैकग्राउंड में थोड़ा आपको आवाज आ रहा होगा क्योंकि बाहर जो है थोड़ा हल्ला हो रहा है, तो आप जो है इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन जो है टाइम एंड डिस्टेंस है। देखिए करा एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा। देखिए यहां से जो है मान लीजिए चोर जो है भागना शुरू किया। चोर कितना से भाग रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है। यह कौन भाग रहा है, यह चोर भाग रहा है। अब जो है अगर पुलिस इसको पकड़ना चाहेगा तो पुलिस इसको तभी पकड़ पाएगा जब यह चाल बढ़ा करके उसको पकड़ना चाहेगा। तो यह कह रहा है 80 से भागना शुरू किए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यह 30 मिनट चल चुका था। चोर यानी कि 30 मिनट भाग लिया तब जो है पुलिस उसको पकड़ना शुरू किया। तो कह रहा है 1 घंटा में हम कितना जाते हैं, 60 किलोमीटर। तो 30 मिनट में यह कितना चल गया होगा, तो यह 30 मिनट में मान लीजिए यहाँ आ गया, तो मान लीजिए यह 30 मिनट में चल गया होगा, 30 किलोमीटर गया होगा। और क्या कैसे आया, तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चोर का अगर हम दूरी निकालेंगे तो चाल गुने समय, चाल कितना है 60 और समय कितना है 30 मिनट। तो 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, 1/2 काट देंगे तो यह कितना हो जाएगा 30, यानी कि चोर कितना चल चुका था, 30 किलोमीटर चल चुका था। तो कह रहा है समय निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना चोर भाग चुका था 30 और बट्टा चाल,
यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगा, सापेक्ष चाल लगेगा, तो 80 में से 60 घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 20, काट देंगे तो यानी कि 3/2 घंटा में वह क्या करेगा, पुलिस उस चोर को क्या करेगा, पकड़ लेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 59 नंबर क्वेश्चन जो है दिख रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन जो है प्रतिशत से है और यह जो है चुनाव वाला प्रश्न है। देखिए कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। देखिए यह 90,000 जो था यह मतदाताओं की कुल संख्या था, यानी कि वोटर लिस्ट में जो नाम था वह कितना था, 90,000 का था। तो क्या सभी लोग गए होंगे वोट देने, नहीं जाते हैं। बोला और कुल मतों का, कुल मत कितना था, 90,000 था। कुल मतों का 70% मतदान हुआ, टोटल वोटिंग नहीं हुआ, 70% ही मतदान देने के लिए गए। यानी कि 90,000 का 70% अगर आप निकालिएगा तो 9 सत्य 63, यानी कि 63,000 ही लोग वोट दिया। वोटिंग कितना हुआ, 63,000 वोटिंग हुआ, यानी कि 90,000 लोग का नाम था, 63,000 लोग ही वोट दिए। अब कह रहा है यदि मतदान में से, यानी कि जितना हुआ वोटिंग उसमें से ए के पक्ष में डाला गया 60%, ए को इसमें से कितना मिल गया, 60% मिल गया। तो कह रहा है बी को कितना प्राप्त हुआ। तो जब ए 60% ले लिया तो बाकी का 40% किसके पक्ष में गया होगा, तो बी के पक्ष में गया होगा। तो 63,000 का 40% अगर आप निकालिएगा तो 63,000 यह जीरो है का 40%, यानी कि 40/100 करिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, जीरो और जीरो, 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25,200, यानी कि ए को 70% मिला तो सॉरी 60% मिला, तो बी को 40% यानी कि 25,200 इसको मिला होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हर्षी, नाम है हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। वह जो है स्वेट शर्ट खरीदी हर्षी, जब वे 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2999 रुपया है तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया, यानी कि मार्केट प्राइस जो है कितना है, 2999 रुपया है, ऐसा ही लिखा रहता है। तो कह रहा है उसको 40% छूट के बाद वह कितना भुगतान किया। तो अगर यह डाटा लेकर के आप बनाइएगा तो आपको दशमलव में माथा दर्द करने लगेगा। इसको अप्रोक्स जो है हम मान लेते हैं कि 3,000 में खरीदा। कितना में खरीद ली, वह 3,000 उस पर लिखा हुआ था, तो 3,000 और उस पर 40% छूट था, तो उसको 60% तो दाम लिया ही होगा। तो काटिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो, छतरी कितना हो गया 1800, यानी कि 1800 रुपया में वह क्या की होगी, खरीदी होगी। लेकिन 1800 थोड़े होगा, वो तो हम मान लिए थे। तो देखिए 1899 तो नहीं होगा, 2099 तो नहीं होगा, 1700 ये भी नहीं होगा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा हम बढ़ा करके लिए थे तो थोड़ा कम भी तो करना होगा। लेकिन अगर आपको ज्ञानी बनना है तो आप यह डाटा लेकर के अपना माथा खराब कर दे रही है। चलिए तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका 20 में से कितना क्वेश्चन आप खुद से बना पाए कमेंट में बताइएगा, और कल से हम लोग क्या करेंगे 61 नंबर से शुरू करेंगे।